कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए बहुत ही शानदार कहानी कर्ज का फ़र्ज के बारे में हम चर्चा करेंगे। कहानी बहुत ही शानदार है, निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से लिखें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। विवाह के 2 वर्ष ही हुए थे। सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। पति उसके शहर से बाहर थे। किसी रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था। वो ट्रेन लेट हो रही थी इसलिए वह रुकने के मूड में नहीं था। सामान प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बिठाकर चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती सुहानी का 7वां महीना चल रहा था। सामान अधिक होने के कारण उसने एक कुली से बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की व्यवस्था उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर। सुहानी ने उसे 150 रुपये में तय कर लिया और टेक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं भी नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी खाली नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। सुहानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भाग कर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता न कर बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक के सारा सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी पर चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज किया था, जो अब 9 नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज़ चलने की हालत में नहीं थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। उसने भागकर अपना स्लीपर कोच का डब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफॉर्म ख़त्म होने के बाद इंजन के पास ही था। वहाँ प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहाँ से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उसे आते हुए देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास ही रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। उसने 50 के नोट उसकी हथेली में रख दिया। तब सुहानी ने हड़बड़ाए कांपते हुए हाथों से 100 का नोट निकाला और कुली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार भी, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी तेज़ थी। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देख रही थी। और फिर उसका हाथ जोड़ना, नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में, उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग, सब एक साथ सुहानी की आंखों में कौंध गए। उस घटना के बाद सुहानी डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। अब वो जगह दान आदि करती, मगर आज तक कोई भी दान, वो कर्जा नहीं उतार पाया। उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। सच है, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं उतार सकते, क्योंकि वो कर्ज हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं, जिनको हम भुला नहीं पाते। तो दोस्तों, अगर आपके पास अपना समय है, आपने देखा है, अंत तक ज़रूर देखा करें। आपको जो इसमें पसंद आया कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से लिखें और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें जो इनकी कीमत समझते हों, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी कीमत नहीं समझते और इन्हें बेकार की चीज़ें समझते हैं। जो एक बार समझने लग गए तो शायद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।